बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आबिया एंड आई होप कि आप लोग एनाटमी जो है वो साथ के साथ पढ़े होंगे और आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। तो आज जो है वो हम अपना रिमेनिंग जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ अबाउट ब्लड वेसल्स ऑफ द पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बेसिकली हमने पढ़ना है। तो ऑल द पेल्विक विजरास, ठीक है, यानी हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर जितने भी पेल्विक आपके विजरास आते हैं, दे ऑल आर, मतलब उसने बताया हुआ कि ये कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी ये हमारे पास पेल्विक कैविटी है, ये पेल्विस है आपकी बोनी पेल्विस, जिसके अंदर हमारे पास सारा जो आपका क्या कहते हैं टर्मिनल पोर्शन है, आपके जितने भी ऊपर वाले सिस्टम का जो टर्मिनल पोर्शन है वो आके आपका यहाँ पे एंड करता है और यहाँ पे जो उसकी ब्लड सप्लाई होगी बेसिकली हमने वो देखनी है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सारे जो पेल्विक विसरास हैं वो बेसिकली क्या हैं, दीज आर द टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, द जेनिटल सिस्टम्स, ठीक है, ये सारे तीन सिस्टम के टर्मिनल पोर्शंस होंगे। या आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो इंटरनल आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो किससे सप्लाइड होंगे, वो आप किसके अंदर पड़े हुए हैं, आपकी पेल्विस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस जो आपका क्या कहते हैं पेल्विक विसरास हैं उसकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन जो वेसल्स होंगी वो हमारे पास होगा कॉमन इलाइक आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी, और फिर हमारे पास आता है एक इंटरनल इलाइक आर्टरी। जिसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली जो ये जो थी यानी कॉमन इलाइक आर्टरी और जो हमारे पास एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी थी, ये हमारे पास कहाँ आती है, ये क्या कहते हैं आपकी ग्रेटर पेल्विस में आती है, ये फॉल्स पेल्विस के अंदर आती है, ठीक है। और ये आपका जो है वो मतलब पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं आती, सुपरफिशियल होके कैविटी से ऊपर ऊपर यानी ब्रिम से ऊपर ऊपर होती होती आपके पेल्विस रीजन से जो है वो बाहर चली जाती है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, कैविटी के अंदर नहीं जा रही, डीप नहीं जा रही, आपका जो है वो सुपरफिशियल होके तो आपकी थाई की तरफ जा रही है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो पेल्विक कैविटी के अंदर आने वाली जो वेसल्स थी वो कॉमन आ गई, कॉमन इलाइक और एक्सटर्नल इलाइक। अब हम वो देखेंगे जो कि पेल्विक कैविटी के अंदर आएंगी, ठीक है, एंटर होंगी आपका कैविटी के अंदर। दीज आर द इंटरनल इलाइक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, आपकी ओवेरियन आर्टरी एंड मीडियन सेक्रल आर्टरी। दीज आर सम ऑफ द 4 वेसल्स विच बेसिकली एंटर द पेल्विक कैविटी। ये कौन कौन सी थी, इंटरनल इलाइक आर्टरी, हमारे पास मीडियन रेक्टल आर्टरी, आपका जो है वो क्या कहते हैं आपका दोबारा से मैं बताती हूँ, इंटरनल इलाइक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड द मीडियन सेक्रल आर्टरी। ये बेसिकली हमारे पास वो 4 आर्टरीज हैं जो कि आपकी पेल्विक कैविटी के अंदर जो है वो एंटर होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन इलाइक आर्टरी जो है वो बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास जो है वो राइट कॉमन इलाइक आर्टरी हो जाएगी और एक हमारे पास लेफ्ट कॉमन इलाइक आर्टरी हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो कॉमन इलाइक आर्टरी है ये क्या करती है, एंड्स एट द पेल्विक इनलेट इन फ्रंट ऑफ द एसआई ज्वाइंट, ठीक है, एसआई ज्वाइंट के फ्रंट पे जो है ये क्या करेगी, आपका डिवाइड हो जाएगी इनटू द एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी और इंटरनल इलाइक आर्टरी। देन एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी जो है इट रन्स अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सॉस मेजर, यानी इस मसल इन दोनों इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, आपकी जो क्या कहते हैं सॉस जो मसल है वो आपका मीडियल बॉर्डर पे होगा, ठीक है, फॉलोइंग द पेल्विक ब्रिम एंड गिव्स ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड सर्कमफ्लेक्स इलाइक ब्रांचेस। इट लीव्स द फॉल्स पेल्विस बाय पासिंग अंडर द इनग्वाइनल लिगामेंट एंड इट बिकम्स द फेमरल आर्टरी, ठीक है। यानी उसने उसका कोर्स भी जो है वो छोटा छोटा जो है वो ब्रीफली बता दिया कि क्या है कि ये जो आपकी एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी है ये आपके सॉस मेजर के मीडियल बॉर्डर पे आती है, उसके बाद ये पेल्विक ब्रिम से होती हुई कहाँ पे आती है, ये 2 ब्रांचेस देती है, एक हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्रांच आ जाएगी और एक सर्कमफ्लेक्स इलाइक ब्रांच आ जाएगी। उसके बाद ये आपकी फॉल्स पेल्विस को जो है वो लीव करेगी अंडर द इनग्वाइनल लिगामेंट और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगी एज द फेमरल आर्टरी ऑफ द थाई,
दिस इज़ अबाउट द फॉल्स पेल्विस। आपकी जो फॉल्स पेल्विस के अंदर दो मेजर आर्टरीज थी वो पढ़ ली, कॉमन इलाइक आर्टरी और एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल इलाइक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल इलाइक आर्टरी हमने कॉमन इलाइक आर्टरी का पढ़ा कि इन फ्रंट ऑफ एसआई ज्वाइंट वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एक एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी और एक इंटरनल इलाइक आर्टरी। इंटरनल इलाइक आर्टरी जो है वो कहता है कि हमारे पास ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन इलाइक आर्टरी। ठीक है, ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होगी और इट इज़ 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये किस किस को सप्लाई करेगी, इट सप्लाइज द पेल्विक ऑर्गन्स एक्सेप्ट दोज सप्लाइड बाय द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी एंड मीडियन सेक्रल आर्टरी। यानी इन आपकी तीन आर्टरीज के अलावा जो पेल्विक ऑर्गन्स होंगे वो मेजर किससे सप्लाइड किए जाएंगे, उनकी जो मेजर सप्लाई है वो किससे आएगी, इंटरनल इलाइक आर्टरी से। कौन कौन सी थी, मीडियन सेक्रल आर्टरी से के अलावा जो मतलब यानी मीडियन सेक्रल आर्टरी जिन जिन को सप्लाई करेगी उसको छोड़ के, उन ऑर्गन्स या उन चीज़ों को छोड़ के सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी जो है उसके अलावा बाकी सारा जो पेल्विक कैविटी के अंदर का विजरा है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, वो सप्लाई किया जाएगा बाय द आपकी इंटरनल इलाइक आर्टरी। ठीक हो गया। इसके अलावा किस किस को सप्लाई करेगी, पेरिनियम को सप्लाई करेगी, ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन को, एंड द इलाइक फोसा को जो है वो हमारे पास क्या सप्लाई कर रही है, इंटरनल इलाइक आर्टरी। अब हम इंटरनल इलाइक आर्टरी का जो है वो कोर्स देख रहे हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे जाएगी। ठीक है, द इंटरनल इलाइक आर्टरी बिगिंस इन फ्रंट ऑफ द एसआई ज्वाइंट। ठीक है, एसआई ज्वाइंट पे हमने पढ़ा कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट टर्मिनल ब्रांच है, तो ये क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ एसआई ज्वाइंट जो है वो स्टार्ट होगी और एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा एंड द सैक्रम। ठीक है, यानी वही लेवल बता दिया उसने कि कहाँ से उसकी बिगनिंग जो हो रही है। हेयर इट लाइज मीडियल टू द सॉस मेजर मसल। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी थी वैसे ही इंटरनल इलाइक आर्टरी जो होगी वो मीडियल टू द सॉस मेजर मसल होगी। द आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड एंड्स नियर द अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेट एशियाटिक नोच। एंट्री के बाद उसकी जो मूवमेंट होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स है, और उसके बाद ये क्या करेगी, इट एंड्स नियर द अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेट एशियाटिक नोच बाय डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ट्रंक। जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि कॉमन इलाइक आर्टरी से एक्सटर्नल बना और इंटरनल बना। इंटरनल जो है वो दोबारा किस दो ब्रांचेस में चलेगी, एक एंटीरियर डिवीजन और दूसरी पोस्टीरियर डिवीजन। अब हम रिलेशंस देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है रिलेशंस। इंटीरियर जो है आपकी यानी इस इंटरनल इलाइक आर्टरी के इंटीरियर जो चीज़ पड़ी है वो यूरेटर पड़ा है, और इन केस ऑफ फीमेल बॉडी देयर विल बी ओवरी एंड द लेटरल एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब। ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं वो आपकी इस इंटरनल इलाइक आर्टरी के इंटीरियर पड़े हैं, जबकि पोस्टीरियर पड़े वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो इंटरनल इलाइक वेन, लंबोसेक्रल ट्रंक एंड द एसआई ज्वाइंट। लेटरली हमारे पास एक्सटर्नल इलाइक वेसल एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व, medially the peritoneum and a few of the tributaries of the internal iliac vein। ठीक है, these are some of the structures जिसमें उसकी आपका जो है वो रिलेशन बताया गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंटरनल इलाइक आर्टरी। ठीक है, और ये जो येलो से हाईलाइट की जाएगी ये हमारे पास क्या है, इंटरनल इलाइक आर्टरी है। ठीक है, और इसकी दो डिवीजन्स आ गई, एक हमारे पास क्या होगी, पोस्टीरियर डिवीजन हो जाएगी और एक हमारे पास इंटीरियर डिवीजन हो जाएगी। पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो हमारे पास 3 ब्रांचेस जो है वो प्रोवाइड करती है, 3 पैराइटल आपकी जो ब्रांचेस हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी। वो कौन कौन सी होंगी, एक हमारे पास है इलियो लंबर आर्टरी। ठीक है, दूसरी हमारे पास होंगी लेटरल सैक्रल आर्टरी, and the third one is the आपकी superior gluteal artery, this one। These 3 are the parietal divisions of the parietal branches of the posterior division of internal iliac artery। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास कॉमन इलाइक आर्टरी आया, कॉमन इलाइक आर्टरी से हमने एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़े, एक्सटर्नल और इंटरनल का हमने फिर पढ़ा। इंटरनल में क्या थी आपकी जो है वो 2 आई आपकी डिवीजन्स, एक हमारे पास एक इंटीरियर और एक हमारे पास पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के अंदर हमने 3 पढ़ लिए जिसको हमने ग्रीन से हाईलाइट किया। दीज आर द इलियो लंबर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी।
इलियोलंबर आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या करेगी, फर्दर जो है वो इसको भी हम जो है वो कोर्स इसका पढ़ लेते हैं कि इलियोलंबर आर्टरी जो है वो बेसिकली हमारे पास इट रन्स अपवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द एसआई ज्वाइंट। ठीक है, एसआई ज्वाइंट से ये कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज द इलियो आपकी जो लंबर आर्टरी है। ठीक हो गया, एसआई ज्वाइंट से ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, और किसकी तरफ जाएगी, लंबोसैक्रल ट्रंक की तरफ जाएगी, बिहाइंड द ऑब्टूरेटेड नर्व एंड एक्सटर्नल इलाइक वेसल्स behind the psoas major muscle. It divides into the two branches, one is known as आपका इलियम एंड द अदर वन इज द आपका क्या कहते हैं लंबर। ठीक है, इलियम और लंबर दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अपवर्ड जा रही है एसआई ज्वाइंट से और इन फ्रंट ऑफ एसआई ज्वाइंट एंड द लंबोसैक्रल ट्रंक बिहाइंड द ऑब्टूरेटेड नर्व एंड एक्सटर्नल इलाइक वेसल, यानी आपका इस इलियोलंबर वर्टिब्रा के बीच में उसके फ्रंट पे क्या पड़ा है और उसके बैक पे क्या पड़ा है। फ्रंट पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक एसआई ज्वाइंट है और एक लंबोसैक्रल ट्रंक है, और बिहाइंड इसके क्या पड़ा हुआ होगा, ऑब्टूरेटेड नर्व और एक्सटर्नल इलाइक वेसल है। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये पास होती हुई जा रही है और एंड पे ये दो ब्रांचेस देगी, एक इलियम ब्रांच देगी और दूसरी लंबर ब्रांच देगी। द लंबर ब्रांच रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ लंबर आर्टरी एंड सप्लाइज द सॉस क्वाड्रेटस लंबोरम एंड द इरेक्टर स्पाइनी मसल। इट्स स्पाइनल ब्रांच सप्लाइज द कॉर्डा इक्वाइना। ठीक है, इलियम ब्रांच में उसने मस्कुलर ब्रांच जो है या लंबर ब्रांच जो है वो लंबर रीजन के जो मसल्स हैं, क्यूएल मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, सॉस मेजर मसल और हमारे पास इरेक्टर स्पाइनी जो मसल्स हैं इसको सप्लाई करेगी, और इसी के साथ इसकी एक ब्रांच आएगी जिसको हम स्पाइनल ब्रांच कह रहे हैं, वो कॉर्डा इक्वाइना को जो है वो सप्लाई करेगी। द नेक्स्ट इज इलाइक ब्रांच। इलाइक ब्रांच जो है वो इलाइक फोसा और उसके ऊपर लगा हुआ इलियाकस मसल को सप्लाई करेगी। इट पार्टिसिपेट्स इन एनास्टोमोसिस अराउंड द इंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। दो चीज़ें हो गई हमारे पास इलियम के अंदर कि वो क्या करेगी, इंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन को और क्या कहते हैं उसके ऊपर लगे हुए मसल इलियाकस को सप्लाई करेगी, और इसके साथ साथ एएसआईएस के सामने जो एनास्टोमोसिस बनेगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। द नेक्स्ट इज लेटरल सेकुलर आर्टरीज। ठीक है, ये बेसिकली दो होती हैं नंबर में, एक अपर और एक लोअर। अगर आपको यहाँ से जो है ये इंटरनल इलाइक आर्टरी की जो है वो डिवीजन है। ठीक है, ये इंटरनल इलाइक आर्टरी है, ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में एक हमारे पास इलियोलंबर आएगी, ठीक है, दो हमारे पास सैक्रल आएंगी, एक हमारे पास अपर होगी, एक लोअर होगी। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक क्या आएगी आपकी सुपीरियर ग्लूटियल। सुपीरियर ग्लूटियल जो होगी वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एक सुपरफिशियल और एक डीप के अंदर। इसी तरह से लेटरल जो है वो दो होंगी, एक अपर और लोअर, और इलियोलंबर जो है वो दो में डिवाइड हो जाएंगी, एक हमारे पास इलियाकस होगी, इलाइक होगी, और दूसरी हमारे पास लंबर होगी। दीज आर द पोस्टीरियर आपकी डिवीजन्स जिसमें से हमने डिटेल से पढ़ ली इलियोलंबर। तो हम लेटरल सैक्रल पढ़ रहे थे, हमने कहा कि दीज आर टू इन नंबर। ठीक है, दे रन डाउनवर्ड्स एंड मीडियली ओवर द सैक्रल नर्व्स। ये क्या करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं और आपका जो है वो मीडियली मूव करेंगी ओवर द सैक्रल नर्व्स। सैक्रल नर्व का कंपेयर करेंगे, यानी सैक्रल नर्व के मीडियल और डाउनवर्ड जो है वो मूव करेंगे। देयर ब्रांचेस एंटर द फोर इंटीरियर सैक्रल फोरामिना टू सप्लाई द कंटेंट्स ऑफ द सैक्रल कैनाल। ठीक है, यानी अब वो क्या करेंगी, सैक्रल फोरामिना से एंटर होंगी और सप्लाई करेंगी टू द कंटेंट्स ऑफ द सैक्रल कैनाल। Their terminations pass out through the posterior sacral foramina and supply the muscles and the skin on the back of the sacrum. आपका सैक्रम के इंटीरियर सरफेस से होती हुई कहाँ से निकल जाएंगी, पोस्टीरियर सरफेस पे निकलेंगी, और पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना से निकलती हुई आपका जो उस पर पोस्टीरियर साइड पे लगा हुआ मस्कुलेचर और उसके ऊपर लगी हुई जो बैक ऑफ द आपकी सैक्रम पे लगी हुई स्किन है उसको सप्लाई करेंगी। द नेक्स्ट इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है इट रन्स बैकवर्ड्स, पायरेसिस द पेल्विक फेशिया, passes above the first sacral nerve, leaves the pelvis through the greater sciatic foramina and above the piriformis muscle, और इसके बाद ये आपके ग्लूटियस जो है वो आपका ग्लूटियस रीजन के मसल्स को जो है वो सप्लाई करेगी। अच्छा जी, देन उसके बाद आता है कि इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनास्टोमोसिस अराउंड द इंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन and also in the trochanteric anastomosis to supply the nearby muscles and the overlying skin.
ये 3-4 बातें थी जो हमने पढ़ी कि सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो आपकी बैकवर्ड मूव करती है, फेशिया को पार्ट्स करती हुई आपकी जो है वो लीव करती है पेल्विस को थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेना अबव द पिरिफॉर्मस मसल। उसके बाद जैसे हमने सुपीरियर ग्लूटियल नर्व पढ़ी थी वैसे ही उसके साथ साथ जैसे जैसे नर्व आ रही है वैसे वैसे आर्टरी आएगी। दीज आर द पोस्टीरियर डिवीजन्स ऑफ द आपकी इंटरनल इलेइक आर्टरी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़नी है, इंटीरियर डिवीजन की जो है वो ब्रांचेस पढ़नी है। इंटीरियर डिवीजन्स जो है उसके अंदर हमारे पास इसी तरह से जो है वो आती हैं आपकी तीन आपकी पैराइटल आती हैं और 4 जो हैं वो आपकी विजुअल आती हैं। ठीक है, ब्रांचेस जो हैं यहीं से जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। मेल और फीमेल के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। फीमेल के अंदर एक एडिशनल जो है वो आ जाती है वेसल आर्टरी, जो कि आपका यूट्राइन आर्टरी होती है, यूट्रस को सप्लाई करेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉमन ब्रांचेस हैं इन द मेल एंड फीमेल वो पहले पढ़ लेते हैं। जो कॉमन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुपीरियर वेजिकल होगी। ठीक है, और हमारे पास ये आ गई सुपीरियर वेजिकल, ऑब्टुरेटर। ठीक है, ऑब्टुरेटर आ गई, मिडल रेक्टल आ गई, हमारे पास आपकी इंफीरियर वेजिकल आ जाएगी, इंटरनल पुडेंडल आएगी, इंटरनल पुडेंडल, इंफीरियर वेजिकल, ये इंफीरियर ग्लूटियल है, इंफीरियर वेजिकल, और हमारे पास इंटरनल पुडेंडल। दीज आर द 5 to 6 जो हैं वो आपकी क्या कहते हैं इंटीरियर डिवीजन की जो है वो ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं, सुपीरियर वेजिकल, इंफीरियर वेजिकल, आपकी मिडल रेक्टल, इंफीरियर ग्लूटियल और इंटरनल पुडेंडल। दीज आर सम ऑफ द आपकी ब्रांचेस ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेइक आर्टरी। फीमेल के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सी आती है, एक हमारे पास जो इंफीरियर वेजिकल है ये फीमेल के अंदर रिप्लेस कर दी जाती है बाय द वेजाइनल आर्टरी, यानी मेल के अंदर इसको हम इंफीरियर वेजिकल बोलते हैं और फीमेल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल आपकी आर्टरी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक एडिशनल आती है दैट इज़ नोन एज यूट्राइन आर्टरी, जो कि आपकी फीमेल यूट्रस के केस में जो है वो आएगी। ओके जी, दिस इज़ अगेन द हमारे पास डिवीजन है जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आप इन डायग्राम्स को जो है ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेइक आर्टरी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल इलेइक आर्टरी। ठीक है, और हमारे पास ये पिरिफॉर्मस मसल है और ये जो है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर ऊपर जाएंगे तो लंबर आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे उसने ज़्यादा जो फोकस किया वो एंटीरियर डिवीजन पे किया, जिसमें हमने जो है वो क्या करना था, ये पोस्टीरियर डिवीजन है वो इधर चली जाएगी जहाँ पे उसने 3 डिवीजन्स देनी थी। ये एंटीरियर डिवीजन है जो मोस्ट आपका जो सही इमेज बना है एंटीरियर डिवीजन का वो है। अब ये हमारे पास ऑब्टुरेटर आर्टरी है। ठीक है, ये ऑब्टुरेटर आर्टरी है, इसके नीचे हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरी है ये जो आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये क्या है, वेजाइनल आर्टरी है। ठीक है, जिसको हमने सुपीरियर वेजिकल बोला था, और इस तरह से इंफीरियर वेजिकल है। ठीक है, और हमारे पास एक और इंटरनल पुडेंडल किधर है, सुपीरियर वेजिकल हो गई, इंफीरियर ग्लूटियल, ये इंटरनल पुडेंडल है। ये कहाँ जा रही है, ये वाली, दिस वन इज द इंटरनल पुडेंडल। ठीक है, दीज आर द इंटीरियर डिवीजन्स ऑफ द आपका क्या कहते हैं इंटरनल इलेइक आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी का अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो बेसिकली पैराइटल ब्रांच आती है, पैराइटल ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, दिस वन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ जी, हम बता रहे थे कि इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलेइक आर्टरी। इट इज़ द एक्सियल आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब। इट सप्लाइज चीफली द बटक एंड द बैक ऑफ द थाई। ठीक है, बटक और बैक ऑफ द थाई को जो है वो सप्लाई करेगी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी।
In the pelvis, it runs downwards in front of the sacral plexus and the piriformis muscle. Then it pierces the आपका parietal pelvic fascia, passes below the first sacral nerve, and then between the piriformis and the coccygeus muscle, it enters the gluteal region through the lower part of the greater sciatic foramina below the pelvis. ठीक है. और हमारे पास क्या आएगी? In the pelvis, it supplies the muscular branch to the nearby muscles, vesical branch to the base of the bladder and the seminal vesicles and the prostate, आपका जो ग्लैंड होता है मेल के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्टूरेटर, आपकी जो आर्टरी है. ठीक हो गया. दिस वन, ये जो सबसे ऊपर आ रही है. Obturator artery, it runs forwards and downwards on the obturator fascia, below the obturator nerve and above the obturator vein. अब उसने अरेंजमेंट बता दी कि ये हमारे पास क्या आ रही है, डाउनवर्ड्स आ रही है, फॉरवर्ड्स आ रही है. ठीक है, फॉरवर्ड्स आ रही है और डाउनवर्ड्स आ रही है. और ये किन चीज़ों के बीच में आ रही है? बिटवीन द ऑब्टूरेटर नर्व. ठीक है, आपकी ऑब्टूरेटर नर्व बिलो एंड द वेन अबव. ठीक हो गया. और medially it is crossed by the ureter and the ductus deferens and is covered with the peritoneum. It passes through the obturator foramen to leave the pelvis and enter the thigh. In the pelvis it gives off the iliac branch to the iliac fossa. ठीक है, इधर जाएगी तो हमारे पास क्या देगी? एक iliac branch देगी to the iliac fossa, एक vesical branch देगी to the urinary bladder और एक pubic branch देगी to the peritoneum on the back of the pubis, which anastomose with the pubic branch of the inferior epigastric artery and with its fellow of the opposite side. बेशक आप इसके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ना याद करना, एक एक दो दो भी हो जाएं तो मोर देन इनफ होंगे. सिर्फ आपको उसकी ब्रांचिंग सारी याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो किसकी कॉन्टिन्यूएशन है और किस तरह से जो है वो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? Leaves the pelvis through the greater sciatic foramina and enters the gluteal region below the piriformis muscle. It then enters the perineum by passing through the lesser sciatic foramina and passes forwards in the pudendal canal with the pudendal nerve. Its branches supply the musculature of the anal canal, skin and the muscles of the perineum. अगर आपको वो तीन स्ट्रक्चर्स वाली कहानी याद हो तो ग्रेटर sciatic फोरामिना से आए, इस्चियल स्पाइन के डोर्सम से आए और उसके बाद लेसर sciatic फोरामिना से पीछे होते हुए नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल को चली गई और बाकी दोनों जो पुडेंडल आर्टरी और वेसल थी, नर्व जो थी वो कहाँ पे आ गई थी? पुडेंडल कैनाल के अंदर आ गई थी. तो वही कहानी बार बार जो है वो आ जाती है घूम फिर के. द नेक्स्ट इज विजुरल ब्रांच. विजुरल ब्रांच में हमारे पास आती है एक अम्बलाइकल आर्टरी. ठीक है, और एक हमारे पास मिडल रेक्टल आर्टरी और हमारे पास इंफीरियर वेजिकल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी. ठीक हो गया. और आपकी क्या कहते हैं, विजाइनल आर्टरी एंड द यूट्राइन आर्टरी. ठीक हो गया. तो सबसे पहले हम सुपीरियर वेजिकल आर्टरी पढ़ लेते हैं. सुपीरियर वेजिकल आर्टरी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द अम्बलाइकल आपका जो आर्टरी है, यानी अम्बलाइकल आर्टरी ही आके क्या आपकी परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूएशन होती है किस चीज़ की? अम्बलाइकल आर्टरी की. इट सप्लाइज मैनी ऑफ द ब्रांचेस टू द अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस गिव्स ऑफ द आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस. ओके जी. द नेक्स्ट इज मिडल रेक्टल आर्टरी. इसके तीन फीचर्स उसने बताए हैं कि ये एब्सेंट होती है फीमेल्स के अंदर और इसका जो है वेरी लिटल ऑफ इट्स ब्लड गोज टू द रेक्टम एंड टू गोज ओनली टू इट्स मसल कोट्स. ठीक है, और अगर जाता भी है तो सिर्फ मसल कोट तक जाता है. एंड मोर ऑफ इट्स ब्लड गोज टू द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेजिकल्स. दीज आर सम ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज इंफीरियर वेजिकल आर्टरी. अच्छा जी. इट सप्लाइज द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, यानी जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है ब्लैडर का वो, द प्रोस्टेट, द सेमिनल वेजिकल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर. इंटरनल पुडेंडल हमने पढ़ ली. विजाइनल आर्टरी जो होता है वो कहता है कि हमारे पास इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंफीरियर वेजिकल आर्टरी ऑफ द मेल एंड सप्लाइज द वेजाइना, बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द रेक्टम.
यूट्राइन आर्टरी जो होती है उसका टॉर्शियस कोर्स होता है, ये क्या करती है, क्रॉस करती है यूरेटर को 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स, runs alongside of the uterus, supplies the vagina, cervix, uterus and the fallopian tubes. पोस्टीरियर डिवीजन हो गई हमारे पास, ये भी सारी पढ़ लें। ये सारी समरी है इंटरनल इलेइक आर्टरी की। क्या है कि हमारे पास इसकी क्या होती हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं, एक इंटीरियर ब्रांच होती है और एक पोस्टीरियर डिवीजन होती है। इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर हमारे पास 3 पैराइटल आपका जो है वो आपकी विजर आपकी आती हैं ब्रांचेस, ठीक है। और ये जो 3 आपकी जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इलियोलंबर, लेटरल और हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल। ये तीनों आपके पैराइटल आपकी ब्रांचेस होगी ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन में हमारे पास 3 पैराइटल और 4 विजरल आती हैं। और किस तरह से, OII, ठीक है, OII से याद रखें, ILS से याद रखें और UMIU से। ऑब्टुरेटर, इंफीरियर ग्लूटियल, इंटरनल पोडेंडल, अम्बलाइकल, मीडियल रेक्टल, इंफीरियर वेजिकल और यूट्राइन। अम्बलाइकल जो था हमने कहा था परसिस्टेंट आपकी जो है ना वो प्रेजेंट होती है विद दैट ऑफ द सुपीरियर वेजिकल। द नेक्स्ट इज, हमने बेसिकली जो है वो 3 आपकी जो है वो कैविटी के अंदर 3 जो है वो वेसल्स पढ़ी थी। सबसे पहले इंटरनल इलेइक आर्टरी पढ़ ली, उसकी मेजर डिविजन्स पढ़ ली। अदर वन इज द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। तो जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो बेसिकली हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन होती है ऑफ द आपका क्या कहते हैं उसको इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, ठीक है। इट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है और ये कंटिन्यू होती जाएगी और यहाँ पे आके हमने उसको सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बोल दिया, जो कि ये सप्लाई करेगी टू द आपका अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम को और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल को। और द नेम चेंजेस एज लेटर आर्टरी क्रॉसेस द कॉमन इलेइक आर्टरी, ठीक है। यानी यही आर्टरी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कॉमन इलेइक आर्टरी को क्रॉस करती है तो उसके बाद से उसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो कहना शुरू कर देंगे। द नेक्स्ट इज ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। ओवेरियन आर्टरी जो है वो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या होती है, आपका जो एब्डोमिनल एओर्टा से जो है वो आपकी एक ब्रांच निकलती है और किस लेवल से निकलती है, एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि इट क्रॉसेस द एक्सटर्नल इलेइक आर्टरी एट द पेल्विक इनलेट एंड एंटर्स द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ऑफ द ओवरी, सॉरी। इट देन पासेस इनटू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द आपका ब्रॉड लिगामेंट एंड एंटर्स आपका ओवरी, ठीक है, और ओवरी में एंटर हो जाएगी। द नेक्स्ट इज मीडियन सेक्रल आर्टरी। दिस आर्टरी हाईलाइटेड इन द ग्रेन स्ट्रक्चर इज द मीडियन सेक्रल आर्टरी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट इज़ द आपकी स्मॉल बाइफर्केशन है, स्मॉल आर्टरी डेट अराइजेज एट द बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। जब आपका एओर्टा जो है वो बाइफर्केट कर रहा होता है तो वहाँ से एक ब्रांच आती है। दिस ब्रांच हाईलाइटेड इन द ग्रीन इज द मीडियन सेक्रल आर्टरी, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, पेल्विक सरफेस के ऊपर आपका जो है वो पेल्विक सरफेस ऑफ द सैक्रम के ऊपर आई हुई है जो वेसल है ये, ठीक है। इट डिसेंड्स ओवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स, ठीक है। यानी ये यहाँ से एंटर हो रही है, जहाँ से बाइफर्केट हो रही है और ये एंड करती है एट आपका आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लोबस बोलते हैं, ग्लोबस कॉक्सिजियस बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक जो है वो एनास्टोमोसिस बनता है और यहाँ पे आके ये एंड कर जाती है। दिस इज़ द मीडियन सेक्रल आर्टरी। और वेसल्स का, वेन्स का वही है कि जैसे जैसे आर्टरी आएगी वैसे वैसे जो है ना वो वेन्स उसको फॉलो करती रहेंगी। द नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे पास 3 आपके जो कॉमन आपके बताए हुए हैं यहाँ पे आपकी बुक में, द कॉमन इलेइक और एक्सटर्नल इलेइक और इंटरनल इलेइक। कॉमन इलेइक के अंदर 4 to 6 आपके नोड्स होते हैं जो कि लिम्फ को जो है वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलेइक नोड से, और उसके बाद सेंड कर देते हैं टू देयर एफरेंट्स टू द लेटरल एओर्टिक नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल इलेइक नोड्स, 8 to 10 होते हैं जो कि रिसीव करते हैं लिम्फ को फ्रॉम द इनग्वाइनल नोड्स से और डीपर लेयर्स ऑफ द इंफ्रा अम्बलाइकल पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, the prostate, base of the urinary bladder, uterine cervix, part of the vagina,
their efferents pass to the common iliac nodes. The inferior epigastric and circumflex iliac nodes are outlying membrane of this group. The internal iliac nodes receive the lymph. ये बेसिकली सारा वो लिम्फ सिस्टम का बताया हुआ है कि लिम्फ सिस्टम जो है किस तरह से आपका जैसे खून की नालियाँ जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारी फैली हुई हैं, उसी तरह से सारा जो है वो आपका लिम्फ जो है ना, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो भी सारी स्प्रेड की हुई हैं, और उसका जो है वो पाथवे बताया कि किस किस तरह से जो है वो इन नोड्स के थ्रू इन कॉमन नोड्स में अंदर मतलब इन मेजर नोड्स के अंदर आ रहा है, और यहाँ से ये रिटर्न किया जाएगा बैक टू द आपका जो है ब्लड. दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स ऑफ द आपका पेल्विस. अगर हम इसको गो थ्रू करें तो हमारे पास जो सारी मेजर ब्लड वेसल्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं. कॉमन इलाइक आर्टरी, एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज जो होती हैं वो ग्रेटर पेल्विस में आती हैं. ठीक है, कॉमन इलाइक आर्टरी जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. एक्सटर्नल जो है वो दो ब्रांचेस देती है, और उसके बाद इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से होती हुई वो फेमोरल आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन बन जाती है या फेमोरल आर्टरी कहलाती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वो सारी वेसल्स जो कि पेल्विक कैविटी के अंदर जाती हैं. वो कौन कौन सी हैं? इसमें हमारे पास आता है इंटरनल इलाइक आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी, आपका जो है वो आपका रेक्टल सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और हमारे पास कौन सी आती है? ओवेरियन आर्टरी. ठीक हो गया. ये हमारे पास चार आपकी जो आर्टरीज हैं जो कि पेल्विस को एंटर करती हैं. उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल इलाइक आर्टरी की दो डिवीजन्स होती हैं, एक पोस्टीरियर डिवीजन और एक एंटीरियर डिवीजन. पोस्टीरियर डिवीजन जो थी वो तीन बनी थी, इलियोलंबर वाली, इलियोलंबर, सुपीरियर ग्लूटियल, और हमारे पास थी टू लेटरल आपका जो सैक्रल आर्टरीज बनती हैं. एंटीरियर डिवीजन की तरफ आए. एंटीरियर डिवीजन में 3 सैक्रल थी, 3 पैराइटल थी, और 4 जो थी वो विजरल थी. सबको रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आ गई, हमारे पास अम्बलाइकल आ गई, और हमारे पास इंटरनल पेडेंडल आई थी, ऑब्ट्यूरेटर आई थी, और हमारे पास क्या आई थी? सुपीरियर वेजिकल, वही अम्बलाइकल आ गई. मिडल रेक्टल थी हमारे पास, ऑब्ट्यूरेटर थी, और इंटरनल पेडेंडल थी. नेक्स्ट हमारे पास आया था कि हमारे पास इसके अंदर एक मीडियन आपकी सेक्रल नर्व आई थी, और एक सुपीरियर आपकी जो सेक्रल सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आई थी. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो थी वो उसने कहा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी. ठीक है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ही जब आपका कॉमन इलाइक आर्टरी के पास से गुजरती है, यानी उसको क्रॉस कर जाती है, तो उसके बाद से हम उसी आर्टरी को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कह देते हैं. और मीडियन आर्टरी जो थी वो हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा से निकली थी, और ये आपकी टिप ऑफ कॉक्सिक पे जाके जो है वो ख़त्म हो गई थी. दिस इज़ द एंड ऑफ द पेल्विक वेसल्स. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. इसको डायग्राम्स को अच्छी तरह से देखना, ध्यान से पढ़ना, इजी है, समझ आ जाएगा. और जो आप लोगों की एटलस है उससे भी आप जो है वो ईजिली जो है ना इमेजिन कर सकते हैं, समझ आ सकता है आपको. ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.